उससे संविधान को न मानने वाला संविधान की आत्मा के साथ हत्या करने के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो उस समय हुआ कि आज भी अगर आपके यहां सारा लोकतंत्र जिंदा कैसे रहता, प्रेस मीडिया जिंदा होना चाहिए, सोशल मीडिया जिंदा रहना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जुडिशरी जितनी कोर्ट है वो सब अपनी स्वतंत्रों को फैसले दे दे। उन्होंने तो और आगे बढ़ के निर्णय किया। अगर उनके निर्णय पे लागू होते कि भविष्य में कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी भी दायरे में प्रधानमंत्री का पद नहीं आएगा, उनसे भी ऊपर हो जाएंगे तो भगवान हो जाओगे आप। जब कोर्ट से भी ऊपर होगा तो भगवान ही होगा, क्या बचा? अब आप बताओ अगर ये सब होता तो लोकतंत्र जिंदा रहता क्या? और इसकी लड़ाई लड़े हमारे सभी नेता ने, सारे नेतृत्व करता, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक सारे, और केवल राजनीतिक दल नहीं, राष्ट्रीय संघ से लेकर सारे लोग जो लोकतंत्र के लिए, तो ये केवल 22 साल में हो गया। 47 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने में 1000 साल की गुलामी लगी और 1000 साल की गुलामी को 22 साल के अंदर ही कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया था। अब अपने देश और देश के आसपास की तरफ देखो निगाह डाल के, अगर हमारे लोग वो लड़ाई नहीं लड़े होते तो आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पूरे देश और दुनिया के आसपास की निगाह डालोगे तो आपको तुलना मिल जाएगी। हमने ये जो लड़ाई लड़ी है, ये भाजपा, जनसंघ, संघ सबने मिलकर सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की लड़ाई है। और अब उसका आगे देखो, ये जो हमने उस समय देखा था, उनके वंश के आगे बेटे क्या करते हैं? 3 तलाक का फैसला हुआ है, बहनें बैठी है यहां पर, कोई भी बेटी का विवाह होके जाए, 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, वो केवल तलाक करे और बाय बाय हो जाए, कितना खराब निर्णय है। जिस माँ बाप की बेटी घर से जाती है उसकी आत्मा से पूछो, जिस बेटी पे गुजरे उसके ऊपर कोई बीती बात क्या होगी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे खराब कानून को आमतौर पर मान के चले पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती, तो कोर्ट ने निर्णय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए गए निर्णय को भी बदलने का पाप किसने किया? इंदिरा गांधी जी के बेटे ने किया, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष के पिताजी ने किया। वही लाइन है, जो मां कर रही वो बेटा कर रहा, और बेटे का फिर बेटा कर रहा। अब आप राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? वो भी उसी लाइन पे चल रहे। मनमोहन जब पक्ष में थे तो क्या कर रहे थे? पक्ष में थे तो वही कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर सर्वाधिकार संपन्न कैबिनेट ने निर्णय किया। उस कैबिनेट के निर्णय को फाड़ करके मनमोहन सिंह के मुंह पे फेंकने का काम कौन कर रहे हैं? वापस वही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और इनके माध्यम से अब फिर दूसरी नाटक, जब अपोजिशन में आ गए तो संविधान खतरे में, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो जो दादी ने नहीं माना, वापस ये कह रहे हैं। जब इनके ये आरोप चल रहे हैं और सब पे जब जमानत के मुकदमे चल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तानाशाही हो गई, तानाशाही हो गई कि लोकतंत्र आ गया। आपके ऊपर छोड़ता हूं, तानाशाही आई है। अगर कोर्ट, तो कोर्ट के लिए तो सब बराबर, राजा हो या रंग, अपोजिशन वाला हो या पक्ष वाला, सबके लिए बराबर है। अगर उस पर मुकदमे चल रहे हैं तो ये मोदी जी गलत कर रहे हैं क्या? लोकतंत्र में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बताओ, अब ये चुनाव हार जाए तो मशीन खराब, और चुनाव जीत जाए तो यहां तो ठीक है, वहां गड़बड़ है।